Hello students, welcome to economics class. Today we are going to start the new concept, types of utility. After understood the concept, meaning of utility and its features and the concepts, now today we are going to start types of utility, you can say, or the different concepts of utility, you can also say. So there are three types of utility. The first one is initial utility, टोटल यूटिलिटी एंड दी मार्जिनल यूटिलिटी. आज हम इसमें आपको ये बताएंगे कि इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है. आप इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं. अब इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है बच्चे, ये देखिए. इट इज़ द फर्स्ट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. इट्स कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी. इनिशियल माने पहली, शुरुआती, जो आप कंज्यूम करते हो, वट एवर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द फर्स्ट यूनिट विच इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, वट एवर द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी. ओके, जैसे आपको भूख लग रही है, आपने एक चपाती खाई, द फर्स्ट चपाती, उससे आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम इनिशियल यूटिलिटी बोलेंगे. ठीक है. दूसरा, टोटल यूटिलिटी क्या होता है. टोटल मीन्स सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने कहा आपसे, आपने एक चपाती खाई, दो चपाती खाई, तीन चपाती खाई, चार चपाती खाई, चार में आपको सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला होगा. पहले में दूसरा मिला होगा, पहले में कुछ मिला होगा, दूसरे में कुछ मिला होगा, तीसरे में कुछ मिला होगा और चौथे में कुछ मिला होगा. और ये लगातार गिर रहा होगा क्योंकि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी भूख क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है. इट गोज कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड, डिक्रीजेस. सो व्हेन वी सम अप और एडिंग ऑल दीज यूटिलिटी वी गेट टोटल यूटिलिटी. ठीक है. इसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ अ कंजम्पशन. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, मगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर टी यू आपको निकालना है, टोटल यूटिलिटी आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एम यू. एम यू मैं आपको अभी समझाऊंगा क्या होता है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है वो हम आपको अभी बताएंगे, मगर उसका सम, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप सम करोगे तो आपको टी यू निकल के आ जाएगा. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इफ द आइसक्रीम गिव्स यू 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, आपको एक आइसक्रीम 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रही है, सेकेंड आइसक्रीम आपको 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रही है, एंड थर्ड आइसक्रीम आपको 10 यूटिल्स का दे रही है. और ये आइसक्रीम हमें मान के चलना पड़ेगा कि वो सेम होंगी, सेम फ्लेवर होगा, सेम ब्रांड होगा. ये हमको मान के चलना पड़ता है एज पर दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. सो यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी, इट इज इक्वल्स टू 20 + 16 + 10 इक्वल्स टू 46 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. इट इज द फॉर्मूला ऑफ, यू कैन फाइंड आउट टी यू विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एम यू. सिग्मा का मतलब होता है सम करना और एम यू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी. आई होप यू अंडरस्टूड द टोटल यूटिलिटी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मार्जिनल यूटिलिटी. देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए. मार्जिनल मीन्स एडिशन, एक्स्ट्रा. अब मार्जिनल अगर मैं बात करूं, दूसरे बहुत तरीके की वर्ड सेंस में मार्जिनल यूज़ होता है. जैसे मैं अगर अब शॉपकीपर हूं और मेरे पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर मुझसे बार्गेनिंग करता है, तो मैं उससे क्या कहूँगा कि भाई साहब इसमें मुझे बहुत कम मार्जिन हो रहा है. मार्जिन हेयर इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट. ठीक है. मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज कट टू कट जितनी इसकी कॉस्ट है उतने ही मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, रुपए चार्ज कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है. दैट इज कॉल्ड मार्जिन. मार्जिन मीन्स प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, यूटिलिटी हमने कहा सेटिस्फैक्शन. अब यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी इट इज द सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट. जैसे जैसे आप एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट कंज्यूम करते रहते हो, वैसे वैसे आपकी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन गिरती है ना. तो हर एक एडिशनल यूनिट में जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं,
मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी, इट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल। नाउ इन अदर वर्ड्स, इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी, दूसरे शब्दों में अगर हम बोलते हैं इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मीन्स अगर आपकी 4 की कैपेसिटी खाने की है तो आपने 4 यूनिट आपने खाई, उसमें से एक और एडिशनल अगर खाते हो, इफ यू आर गोइंग टू कंज्यूम वन मोर एडिशनल यूनिट फ्रॉम दी टोटल यूटिलिटी, मतलब 4 में से प्लस एक और करते हो तो 5, टोटल कितनी हो जाएंगी 5। तो यहां पर क्या होगा, देखिए, इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। 4+1 एक और आपने बढ़ाई तो वो आपके लिए क्या होगी, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी हुई, और वो क्या हो रहा होगा, सेटिस्फेक्शन आपका गिर रहा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 10 यूनिट्स, अगर आपने 10 यूनिट्स किसी चीज का कंज्यूम किया है, उसमें आपको 150 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, और अगर आप एक और यूनिट खाते हो, मतलब कि 11th यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज gives you 160 utils, then the additional utility obtained from consuming the 11th unit is 160 minus 150 equals to 10। तो आपको 10 utils का satisfaction आपको मिला। जब हम आपको बात करते हैं इसमें डिफरेंस की, आप कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mu इक्वल्स टू TU_nth माइनस TU_nth माइनस 1 का फॉर्मूला, मतलब कि चेंज इटसेल्फ। अगर आप चेंज करते हुए चलोगे, चेंज माने उसी को आप, अभी हम आपको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं एमयू को। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, TUN माइनस TUN-1। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, चेंज ऑफ TU डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको भी इस तरह से भी निकाला जा सकता है, मगर आप इसको कंसीडर करिए, इट इज बेटर देन दिस वन। नाउ कम टू दी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए, शेड्यूल के हेल्प से हम आपको समझाते हैं, जैसे जैसे आप यूनिट्स का कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 40, 70, 90, 100, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। आपका सेटिस्फेक्शन क्या है, वो पूरा हो जाएगा ना। आप लगातार आप किसी चीज़ को कंजम्पशन करेंगे तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। जब मैं आपसे कहूँ कि आप 4 खा लीजिए, आपकी 4 की कैपेसिटी, आपने 4 चपाती खा ली, उसके बाद आपका क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन फुल हो गया। इफ़ यू गो फॉर फर्दर वन मोर एडिशनल यूनिट, देन योर कैपेसिटी विल बी एडजस्टेड, आपने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपसे मैं एक और खाने को लेके आऊँ तो आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव चले जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बोला कि 40, 70, 90, 100, 100, देन 90, वो गिरने लग जाता है। तो इसका चेंज MU निकलता है, ये फॉर्मूला। चेंज कैसे निकलेगा, देखिए, 40 का 40, 70 माइनस 40 30, 90 माइनस 70 20, 100 माइनस 90 10, 100 माइनस 100 0, 90 माइनस 100 माइनस का 10, ये आपका MU निकल गया, ठीक है। नाउ इफ़ यू ऐड, अगर मैं TU की बात करूं तो TU का कैसे निकलता है फॉर्मूला, सिग्मा MU। TU कैसे निकलेगा, सिग्मा MU से निकलता है। तो हम इसका सम करते हुए चलेंगे। सम कैसे करेंगे, देखिए 40 है तो ये 40 का 40 यहाँ पर आ जाएगा, देन 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 0 100, 100 माइनस 10 90। तो यह आप सम करते हुए चलोगे तो TU निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या थे, हमारे टाइप्स थे और कॉन्सेप्ट थे यूटिलिटी के। Now we are going to discuss the next one, what is the relationship between total utility and the marginal utility. With the help of this schedule and the diagram, you can easily understood the difference and concept of TU and MU. देखिए, ये आपका डायग्राम है, इस तरह से बन के आएगा। TU हमारा स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप कंजम्पशन, ये यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स एक्सिस यूनिट्स, वाई एक्सिस TU एंड MU शोज, ओके। ये क्या है, यूनिट्स। जैसे जैसे आप यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका TU बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर गिरेगा। तो ये क्या है, स्टार्टिंग में आपका गिरा, फर्स्ट स्टेज, ये स्टेजेस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में TU ज़्यादा बढ़ता है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप ज़्यादा खाते हैं, फिर जो आपने खा लिया होता है उससे आपको कुछ सर्टेन लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो आपका भूख कम हो जाती है, तो वो कांस्टेंट होने लग जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया। फिर एक टाइम पे वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब कि आपका फुल हो गया, मतलब सेटिस्फेक्शन फुल हो गया, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन जब हो जाता है आपका, ये क्या हो गया, TU मैक्सिमम हो गया।
और आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, कंसिस्टेंटली गिर रहा है। जैसे जैसे आप यूनिट भी बढ़ा रहे हो, टीयू तो बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ा, ये कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है, आगे को गिरेगा, नीचे को ये बढ़ेगा, ठीक है। मगर आपका एमयू कंसिस्टेंटली गिर रहा है, एमयू मीन्स सेटिस्फैक्शन आपका कंसिस्टेंटली गिर रहा है। एट द टाइम ऑफ व्हेन टीयू रीच मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम पहुंच जाता है टीयू, तो एमयू आपका क्या हो जाता है, जीरो दिखाता है, मतलब ये टच कर गया वो एक्स एक्सिस से, ये जीरो हो गया। जीरो का मतलब हुआ कि आपकी क्या हुई, भूख कंप्लीट हो गई है, आपने अपना सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लिया है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लिया है, क्योंकि टीयू मैक्सिमम है। इफ यू गो फॉर वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, देन दी टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड सेटिस्फैक्शन बिकम नेगेटिव, ये गिर जाएगा और नीचे को जाएगा, नेगेटिव साइड आ जाएगा, ये नेगेटिव है। ओके समझ में आया आपको? ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टीयू एंड एमयू बोथ आर इंक्रीजिंग रेट। इन द सेकंड स्टेज टीयू इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट बट एमयू स्टिल पॉजिटिव, एमयू स्टिल पॉजिटिव। इन द थर्ड स्टेज टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड एमयू बिकम नेगेटिव। तो ये आपका क्या हुआ, डायग्राम हुआ। नाउ अब आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या आ जाता है, इन द इनिशियल स्टेज हम आपको रिलेशनशिप बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं, ये डिफरेंस का, ये रिलेशनशिप का, ये बात एक ही है। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ या रिलेशनशिप बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड द डायग्राम, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, इन द इनिशियल स्टेज टीयू इंक्रीजेड एट इंक्रीजिंग रेट, बोथ टीयू एंड एमयू बिकम पॉजिटिव। स्टार्टिंग स्टेज में क्या है, दोनों बढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टीयू एंड एमयू बोथ आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टिल पॉजिटिव। टीयू इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द टोटल कंजम्पशन ऑफ यूनिट, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। Whereas mu is the additional utility derived from the consumption of one more additional unit of a commodity। ये आपका डेफिनेशन हो गई जो हमने बताया। थर्ड वन है, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, टीयू इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते रहोगे टीयू बढ़ेगा मगर कांस्टेंट रेट से। एंड एमयू कंसिस्टेंटली डिक्रीजेज बट इट इज अ पॉजिटिव। एमयू क्या हो रहा है, गिर रहा है, कंसिस्टेंटली गिर रहा है मगर पॉजिटिव है अभी तक। थर्ड पॉइंट में आपने बता दिया। फोर्थ पॉइंट में आपने बताया व्हेन टीयू रीच मैक्सिमम, जब वो मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाएगा तो एमयू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मैक्सिमम पॉइंट है, आपको अलर्ट कर रहा है, ठीक है, कि अब आगे आप अगर एक और यूनिट खाएंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है। नाउ फिफ्थ पॉइंट में आपको बता रहा है, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट इफ वन मोर एडिशनल यूनिट फ्रॉम द टोटल यूटिलिटी आर गोइंग टू बी कंज्यूम, रिजल्टिंग टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एमयू बिकम नेगेटिव। ओके, इस पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि अगर मैक्सिमम पॉइंट से एक और आप यूनिट खाएंगे, 6 यूनिट खाएंगे, तो टीयू गिरने लग जाएगा और एमयू नेगेटिव हो जाएगा। ये आपने बता दिया। अब मैं आपको ये बात बता दूं, टीयू, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या टीयू कभी जीरो हो सकता है? क्या टीयू एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आपको पता है आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पे हो गया, पूरा हो गया है, ठीक है, इससे आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते हो, आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो गया। तो नेवर, टीयू नेवर टच टू दी एक्स एक्सिस एंड नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी टच नहीं करेगा। मगर एमयू क्या होगा, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है, सेटिस्फैक्शन आपका ये है। देखिए इसमें आगे पॉइंट में यही होगा, टीयू नेवर टच एक्स एक्सिस और जीरो बट एमयू कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ये हमने रिलेशनशिप में बताया। इस पॉइंट को आप काट दीजिए। 7th पॉइंट, एमयू कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द टीयू। मैंने जैसा आपको बताया कि टीयू से ही एमयू निकलता है और एमयू का फॉर्मूला टीयू एन माइनस 1, वेयर एज टीयू कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशन ऑफ एमयू। और हम टीयू भी निकाल सकते हैं जब हम सम कर दें एमयू का। तो ये हमने कुछ आपको रिलेशनशिप बताए, किसके बीच में, टीयू और एमयू के बीच में। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। देखिए ये डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मगर एग्जाम में आपको शेड्यूल कैसे बनाना है, कैसे याद रखना है, वो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ किस तरह से आपको करना है। देखिए बच्चे, इस शेड्यूल को बनाने के लिए आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है। देखो समझना क्या है, आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो भी एडिशनल यूनिट से आपको मिलता है सेटिस्फैक्शन, जो भी आपको एडिशनल यूनिट खाने से मिलता है वो गिरता है, आपको ये मान के चलना है। ये आपको पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यही बोलता है। लॉ जो है हमने आपको वीडियो में बता रखा है, एक वीडियो बना रखी है हमने पहले,
उस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आप देखिएगा, वो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस लॉ के अकॉर्डिंग आप देखिए कि सेटिस्फैक्शन हमारा गिर रहा है। वैसे जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, यूनिट का कंजम्पशन करते हो, आपका सेटिस्फैक्शन गिरता है। तो आप कहीं से भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप कौन सा नंबर ले सकते हैं, जैसे आप 10 से भी यूज़ कर सकते हो, 10, 8, 6, 4, 0, -2 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई से भी 40, 30, 20, 10, 0, -10 भी कर सकते हैं, गिरता हुआ कोई भी आप कहीं से भी नंबर स्टार्ट करो, मगर गिरते हुए कंसिस्टेंटली गिरा दो आप, ठीक है। अब उस स्टार्टिंग से ही आप टी यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, टी यू 40 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 40 है, तो 40 + 30, आपको यहाँ पर 30 है, 40 + 30 करोगे 70 आ जाएगा, 70 + 20 करोगे 90 आ जाएगा, 90 + 10 करोगे 100, 100 + 0 तो 100, 100 - 10 तो 90। तो ये आपका क्या है, शेड्यूल है, ठीक है। और हमने आपको स्टेजेस भी बता दी, देयर आर 3 स्टेजेस, टी यू एंड एम यू इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, देखिए 100, 100 कांस्टेंट हो गया, एंड दिस वन इज द थर्ड स्टेज इज अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, यू कैन ईजिली प्लॉट इट एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, ओके। Thank you. If you have any doubt, you may ask it.